नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजरा होगा। दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस दोनों टीमों की आप सही समझ रहे हैं। आरसीबी और एलएसजी का ये मैच खेला जा रहा है, जो मैच नंबर 23 है। और इस मैच में रीडिंग्स बहुत ही गजब क्या है। दोनों टीमें ऑन द पेपर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिकली मुझे क्लोज दिखाई दे रही है। और मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ताबड़तोड़ मैच होने वाला है, जैकपॉट मैच होने वाला है और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो पिछला मैच था यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर के बीच, वहाँ पे हमने जैसा जैसा बताया था वैसा ही टाइम फ्लो गया। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा टाइम फ्लो पसंद आया। इस मैच में भी टाइम फ्लो को बहुत ही ध्यान से सुने। और यहाँ पे मैं आपको जहाँ जहाँ पे पॉज करने कहूँगा वहाँ पे पॉज करके उसे दोबारा देखें, उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही साथ मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करूँगा, तो उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपको हमारे रीडिंग्स पसंद आते हैं, आपको हमारा चैनल पसंद आता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। बट फिलहाल हम इस वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 4 चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। टाइम फ्लो सबसे पहले देखेंगे कैसा टाइम फ्लो होगा और कौन सी टीम कहाँ पे बेनिफिशियल होगी। फिर हम देखेंगे यहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ड्रीम 11 के पिक्स कौन होंगे आज के। और फाइनली मैच और टॉस के विनर्स। ये हमारे वीडियो का पूरा संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे कॉन्टेस्ट देख लेते हैं हमारा कैसा होगा। दोनों टीमों की चीज़ें एलिमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये मैच जो है ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा, जो आरसीबी का होम ग्राउंड भी है। तो बहुत उनके लिए एडवांटेज है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि फेवरेट्स भी हैं टू बिगिन विद। इसके अलावा आज की डेट है अप्रैल 15 2026। जो आज का डेट है 15, उसको अगर हम ऐड करते हैं तो वो नंबर 6 पे आता है। तो नंबर 6 यानी कि वीनस रूल्ड। और अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर 2 पे आता है यानी कि मून रूल्ड। तो आज का जो हमारा मैच होगा वो वीनस और मून दोनों से रूल्ड होगा। दोनों टीम के जर्सी कलर्स आपको पता ही है, रेड और ब्लू हैं। और साथ ही साथ हमारे कैप्टन्स आरसीबी के रजत पटीदार और एलएसजी के ऋषभ पंत। ये कंटेंट्स हमारे पास है, इसी के बेसिस पे मैंने वीडियो बनाया। इसमें कुछ भी चेंज होते हैं तो वो मैं उससे फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करूँगा या टेलीग्राम चैनल पे बताऊँगा, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ, और ये है हमारा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो। इसको बहुत ध्यान से समझें। यहाँ पे पहले मैं आपको समझाता हूँ फ्लो कैसा होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम का यहाँ पे कैसा पड़ना भारी होगा। फर्स्ट बैटिंग अगर आरसीबी करती है, एलएसजी करती है, तो किस हिसाब से इम्पैक्ट होगा। तो पहले फर्स्ट इनिंग्स में शुरुआत 7:30 बजे से लेकर लगभग 9:20 तक यहाँ पे मैंने कवर किया है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे इनिशियली स्टार्ट बहुत ही बढ़िया रहेगी। रन्स फ्लो बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे और विकेट गिरने के चांसेस यहाँ पे मीडियम रहेंगे। उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन जो रन फ्लो रहेगा वो आपका थ्रू आउट द मैच बढ़िया रहेगा। यहाँ पे जो विकेट गिरने के चांसेस है पहले आधे घंटे में बहुत कम है। और सेकंड सेक्शन यानी कि 8 से 8:30 बजे तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रन फ्लो थोड़ा सा रुक जाएगा। भले जो भी टीम यहाँ पे बैट करते हैं, यहाँ पे विकेट गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे कोई भी टीम बैट करे, यहाँ पे विकेट डेफिनेटली लूज़ करेगी। तो पहला आधा घंटा जहाँ पे रन्स बहुत बढ़िया बन रहे हैं, विकेट गिर सकती है शायद 1 या 2। सेकेंड हाफ में यहाँ पे जो सेकेंड आधा घंटा है वहाँ पे दोनों टीमें स्ट्रगल करेंगी। ये होगा लगभग आपका 6 से लेकर 10वां ओवर, और पहले 5 ओवर या छठे ओवर तक मुझे लगता है बढ़िया बैटिंग है। 10 ओवर के बाद यहाँ पे 11वां से लेकर 15 ओवर यानी कि 8:30 से लेकर 9 बजे फिर बैटिंग बढ़िया है। और यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस उससे भी कम है, जो पहले सेक्शन में थे उससे कम। और लास्ट सेक्शन में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रन यानी कि फ्लैट बैटिंग यहाँ पे बढ़िया अच्छे करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस भी हाई है। ये विकेट गिरेंगी, हो सकता है शायद ओवर एग्रेसिव शॉट खेलने जाएं, बिकॉज रन्स बनाने भी होंगे बोर्ड पे। और लास्ट में होंगे तो पिच हिटर जो आते हैं या मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर जो भी आएगा वो हिट करता हुआ दिखाई देगा। इस वजह से विकेट लूज़ होते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि कौन सी टीम का पड़ना कहाँ भारी है। 7:30 से 8 यानी कि पहले 5-6 ओवर वहाँ पे आरसीबी टीम बढ़िया करती हुई दिखाई देगी। सन और मर्क्यूरी दोनों उनको हेल्प करेंगे और यहाँ पे बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। फिर आएगा सैटर्न 8 से 8:30, यहाँ पे न्यूट्रल है। दोनों टीमें यहाँ पे स्ट्रगल करेगी। विकेट गिरने के चांसेस यहाँ पे दोनों टीमों के हैं। तो जो भी बॉलिंग टीम यहाँ पे होगी वो बढ़िया करते हुए दिखाई देगी। हालांकि दोनों ही चीज़ें चलती हुई दिखाई देंगी, रन्स भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे, विकेट्स भी गिरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे बॉलिंग टीम जो है ज़्यादा चांसेस पैदा कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 विकेट्स या 3 विकेट्स गिरने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। फिर 8:30 से 9 बजे जो है यहाँ पे एलएसजी वापसी करेगी। अगर यहाँ पे बैटिंग या बॉलिंग जो भी कर रही है यहाँ पे बढ़िया करते हुए दिखाई देगी। जुपिटर और वीनस उनको सपोर्ट करेगा। और फाइनल सेक्शन जो है वहाँ पे आरसीबी बढ़िया करेगी। अब बात करते हैं फर्स्ट इनिंग्स में यहाँ पे आरसीबी बैट करने आती तो कैसा होगा और एलएसजी बैट करने आती तो कैसा होगा। तो आरसीबी बैट करने आती है फॉर एग्जाम्पल तो बढ़िया स्टार्ट देगी
विकेट गिरने के चांसेस बहुत ही कम होंगे उनके, क्योंकि उनका फेवर जोन है यहाँ पे। गिर भी सकते हैं एक आधा विकेट, लेकिन बहुत कम चांस होंगे। रन्स आपको बढ़िया फ्लो होते हुए दिखाई देंगे पहले 6 ओवर। 6 से लेकर 10वें ओवर तक यहाँ पे फिर न्यूट्रल है, यहाँ पे विकेट बहुत खो सकती है आरसीबी बैट करने आती है तो, और यहाँ पे जो रन फ्लो है वो ठीक रहेगा उनका, इतना ज़्यादा कम नहीं होगा। 8:30 से 9 बजे यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस उनके सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे एलएसजी टीम है वो बढ़िया करते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे विकेट गिरते हुए दिखाई देगी अगर आरसीबी बैट करिए तो, और रन भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। और फाइनल सेक्शन में यहाँ पे जो है वो आरसीबी को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्कोर करेंगे और यहाँ पे उनके विकेट गिरने के चांसेस भी कम होंगे एज़ कम्पेयर टू एलएसजी अगर यहाँ पे बैट करते तो। अब एलएसजी बैट करती तो कैसा होगा, एलएसजी बैट करते तो इस केस में यहाँ पे विकेट गिर सकती है, उनके रन तो बनेंगे ही, विकेट भी गिर सकती है और इंपॉर्टेंट विकेट्स गिर सकती है, यहाँ पे 1 से 2 विकेट भी गिर सकती है। इस फेज़ में तो दोनों के लिए सेम है, यहाँ पे अभी विकेट गिरती हुई दिखाई देंगी आपको एलएसजी अगर बैट करने आती है। फिर इस फेज़ में एलएसजी बहुत बढ़िया करेगी, 8:30 से 9 बजे यहाँ पे उनके विकेट भी कम गिरेंगे, जो 11 से 15 ओवर होगा, लेकिन बैटिंग भी यहाँ पे बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। और फाइनल केस में यहाँ पे रन्स उनके बहुत बढ़िया बनेंगे, लेकिन यहाँ पे विकेट्स भी गिरते हुए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे आरसीबी का पड़ना भारी है। हो भी सकते हैं यहाँ पे रन्स थोड़े से कम बने जितना आरसीबी बना सकती थी फर्स्ट इनिंग में, लेकिन थ्रू आउट द इनिंग्स मुझे रन अच्छे ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विकेट्स जो होगी वो मेन होगा यहाँ पे, वो एलएसजी ज़्यादा खोते हुए दिखाई देगी। तो कुछ इस प्रकार का फ्लो होगा फर्स्ट इनिंग्स का। बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स की। सेकेंड इनिंग्स में सिमिलर वे में 9:30 बजे से मैंने यहाँ पे 11:15 बजे तक किया है, यहाँ पे जो फ्लो बना है। अगर 11:30 बजे तक जाएगा ये मैच तो मैं उसके बारे में ही बात करता हूँ। 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक रन्स बहुत ही बढ़िया बनते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस लो हैं। बहुत ही बढ़िया बैटिंग है। सेकेंड फेज़ जो है वो इस इनिंग्स का सबसे बेस्ट फेज़ है। 10 से 10:30 यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रन्स बनते हुए दिखाई देंगे और अगेन विकेट गिरने के चांसेस बहुत ही कम है यहाँ पे। 10:30 से 10:50 ये होगा आपका लगभग 11 से लेके 15 ओवर या 11 से लेके 13 ओवर के आसपास। यहाँ पे सबसे स्ट्रगल वाला फेज़ होगा, भले जो भी टीम बैट करने आ रही हो, विकेट खोते हुए दिखाई देगी, रन्स बनाने थोड़े से मुश्किल होंगे यहाँ पे। और फाइनल जो सेक्शन आएगा 10:50 से 11:15 जो आपका लगभग 15 से 20 ओवर होता है, यहाँ पे आपको रन्स बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे, विकेट्स ठीक ठाक हैं, एक आधा विकेट गिर सकता है, ज़्यादा विकेट गिरने के चांसेस यहाँ हैं नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सी टीम सेकंड बैट करने आती है, किसका यहाँ पे फ़ायदा होगा। अगर यहाँ पे सेकंड बैट करने आती है एलएसजी, तो एलएसजी शुरुआत बहुत ही बढ़िया करेगी, कोई विकेट गिरने के चांसेस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जुपिटर मर्क्यूरी इनकी यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा और एलएसजी दोनों फेज़ में बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई देगी। इनफैक्ट 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बहुत ही बढ़िया रन बनाते हुए दिखाई देगी और मुझे लगता है उनके विकेट गिरने के चांसेस भी बहुत ही कम होंगे यहाँ पे। एकदम 10 ओवर तक उनका अच्छा स्कोर होना चाहिए मेरे हिसाब से। एग्जांपल लेके चलता हूँ, 10 ओवर में 100 या 120 रन के आसपास हो सकते हैं, या 1 विकेट के नुकसान पे या 0 विकेट के नुकसान पे, कुछ इस टाइप का यहाँ पे फ्लो चल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे 10:30 से 10:50 जो होगा लगभग आपका 3 ओवर 4 ओवर 11 से 13, यहाँ पे स्ट्रगल कर सकती है दोनों ही टीम। वैसे तो अगर एलएसजी बैट करे तो एलएसजी यहाँ पे विकेट खो सकती है, रन्स बनाने थोड़े से मुश्किल होंगे उनके लिए। और फाइनल सेक्शन में यहाँ पे 10:50 से 11 यानी कि लगभग 15 ओवर से 20 ओवर तक यहाँ पे फिर यहाँ पे रन्स बनाएंगे, लेकिन विकेट भी खोते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे आरसीबी का पड़ना भारी है, तो बहुत ही संभल कर खेलना होगा। इनफैक्ट 10:30 से लेके एंड तक वहाँ पे एलएसजी को काफ़ी संभल कर खेलना होगा अगर उनको मैच बनाना हो तो। यहाँ पे विकेट लूज़ करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि लास्ट में आरसीबी यहाँ पे हॉन्ट करने आ सकती है। यहीं पे अगर आरसीबी सेकंड बैट करने आती है तो आरसीबी की शुरुआत बहुत ही ख़राब होगी, क्योंकि दोनों केसेस में एलएसजी का यहाँ पे पड़ना भारी है, तो रन्स तो आपको दिखेंगे लेकिन विकेट्स भी आपको खोते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे विकेट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पे, और आरसीबी काफ़ी सारे ओपनर्स और उनके टॉप 3 या 4 बैट्समैन जो होंगे बहुत खोते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 9:30 से 10:30 का फेज़ जो है वो एलएसजी को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे उनके रन तो बनते हुए दिखाई देंगे लेकिन विकेट भी खोते हुए दिखाई देंगे। फिर यहाँ पे 10:30 से लेकर 11:15 बजे तक वो वापसी कर सकते हैं, डिपेंडिंग यहाँ पे कितने विकेट लूज़ करते हैं। अगर बहुत विकेट लूज़ करते हैं तो यहाँ पे फिर बहुत मुश्किल होगा उनको वापसी करना, स्पेशली अगर टारगेट बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर टारगेट छोटा होता है तो मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर यहाँ पे लेके अराउंड 180-190 और उतने की पिच ड्यू भी यहाँ हेल्प करती है, तो फिर यहाँ पे लगता है वापसी कर सकती है। ये लगभग आपका 11 से लेके 20 ओवर होंगे यहाँ पे, जो मुझे लगता है आरसीबी ज़्यादा बेटर करती हुई दिखाई देगी एलएसजी के मुकाबले। तो कुछ इसी प्रकार का फ्लो चलेगा। दोनों टीमें अगर आप देखेंगे फेजेस में अच्छा करती हुई दिखाई देंगी। और अब इसी के बेसिस पे मैं आपको ड्रीम 11 भी देता हुआ चलूँगा और वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी देता हुआ चलूँगा। तो ध्यान में ये बातें रखें, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में इनिशियली जो है वहाँ पे आरसीबी स्ट्रॉन्ग है और एंड में आरसीबी स्ट्रॉन्ग है, बीच में जो है वो आप समझ के चलिए कि एलएसजी ज़्यादा बेटर कर रही है। सेकेंड इनिंग्स में एलएसजी एक शुरुआत बहुत अच्छा करी पहला 1 घंटा, और लास्ट का जो आधा घंटा या लास्ट का जो पौना घंटा है वहाँ पे आरसीबी वापसी करते हुए दिखाई देगी।
यहाँ पे जो ड्रीम 11 की पिक्स मैं दूंगा, पहले वेरी लकी लकी की लिस्ट देख लेते हैं। तो इसमें आप पिक करें वो प्लेयर जो मैंने यहाँ पे कोर आपको वेरी लकी लकी में बताएं। हालांकि आप न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल में भी पिक कर सकते हैं, जिससे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों यूज़ की है और फेजेस के हिसाब से प्लेयर्स को पिक किया है। जो वेरी लकी और में है वो उनकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बहुत ही बढ़िया है। तो कृणाल पंड्या, जेकब डफी, सुयाश शर्मा, निकोलस पुरन, मुकुल चौधरी और दिग्वेश राठी, इनकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों ही बढ़िया है। भले पहले बैटिंग में है, सेकंड बैटिंग में, थ्रू आउट द डे बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। ये प्लेयर्स डेफिनेट पिक होने चाहिए आज के मैच के लिए, बहुत ही अजब करता हुआ दिखाई देंगे। हो सकता है थोड़े बहुत रन्स पड़े कृणाल पंड्या, दिग्वेश राठी को, लेकिन मुझे लगता है विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वो लेते हुए दिखाई देंगे दोनों। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे ही निकोलस पुरन यहाँ पे मुझे लगता है अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। पिछले मैचेस में भी मैंने कहा था अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन स्टार्ट नहीं ले पा रहे। इस मैच में मुझे लग रहा है सेकंड बैटिंग में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं लकी में। लकी प्लेयर्स वो होंगे जो आपको अगर देखेंगे तो लकी होगा, उनका लक फैक्टर ज़रूर देगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज़्यादा रन्स बनाते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्रूशियल रन्स बनाते हुए आपको दिखाई देंगे। मिचेल मार्श है, ऋषभ पंत है, आयुष बदोनी है, अवेश खान है, मोहम्मद शमी और जॉर्ज लिंडे। तो ये सारे प्लेयर्स बहुत ही अच्छा सपोर्ट इनका बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ये अपने फेज़ में आते हैं तो और भी अच्छा करेंगे, लेकिन अगर ये अपने फेज़ में नहीं आते या न्यूट्रल फेज़ में आते हैं तो ठीक ठाक करेंगे, स्ट्रॉन्ग रन्स बनाते हुए दिखाई देंगे, इंपॉर्टेंट रन्स या इंपॉर्टेंट विकेट्स लेते हुए दिखाई देंगे। तो इन्हें भी पिक कर सकते हैं। थर्ड हमारे न्यूट्रल में ये है फेज बेस्ड, यानी कि समझिए पहले फेज़ में हमने देखा था वहाँ पे आरसीबी बढ़िया करी शुरुआत पहले इनिंग्स की फर्स्ट फेज़ में, यानी कि पहला आधा घंटा। तो यहाँ पे अगर विराट कोहली आते फॉर एग्जांपल तो बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि इनके नंबर्स न्यूट्रल है यानी कि ठीक ठाक है। विकेट भी गिर सकते हैं लेकिन रन्स बनाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे पहले फेज़ में। लेकिन वहीं पे सेकेंड इनिंग्स में आते विराट कोहली तो ये रन्स बनाते हुए नहीं दिखाई देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये न्यूट्रल फेज़ में लक इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है इनको, दूसरी चीज़ वहाँ पे एलएसजी की सपोर्ट ज़्यादा थी, तो वहाँ पे विराट कोहली स्ट्रगल कर सकते हैं। और बाकी प्लेयर्स का भी उसी हिसाब से चलेगा फ्लो में। रजत पाटीदार अगर सिमिलर वे में पहले बैटिंग करने आते हैं, नंबर 2 नंबर 3 पे आते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे एलएसजी वापसी करेगा या न्यूट्रल फेजेस में आ सकते हैं। वहीं पे सेकेंड इनिंग्स में ये आएंगे तब अगेन एलएसजी का वहाँ पे होगा केस, तो मुझे लगता है खास नहीं करेंगे। जितेश शर्मा, रोमारियो शेपर्ड, एडन मार्कम और अब्दुल समाद इनका उल्टा है, क्योंकि एडन मार्कम जब आते हैं ये एलएसजी की तरफ से खेलेंगे, तो अगर ये सेकंड बैटिंग में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया करेंगे, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा सा लड़खड़ा सकते हैं यहाँ पे या थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। और प्रिंस यादव थ्रू आउट द डे मुझे लगता है कि यहाँ पे विकेट्स लेते वक्त आपको स्ट्रगल भी होगी इनकी, और जिस जिस फेज़ में बॉलिंग होगी वहाँ पे आएंगे तो ये अच्छा विकेट भी ले सकते हैं, इन्हें पिक किया जा सकता है टीम में। मुझे लगता है इनका कोई कंसर्न है, बस इनका यही है कि अपने अपने फेज़ में विकेट लेंगे। हो सकता है एक दो साथ में विकेट ले ले, पर उसके अलावा बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस हो सकती है इनकी। अब बिलो न्यूट्रल वालों की बात करते हैं तो बिलो न्यूट्रल में फिल शॉर्ट है, देवदत्त पडिक्कल है, टिम डेविड है, भुवनेश्वर कुमार है और जॉश हेजलवुड है। तो ये जो हैं प्लेयर्स ये भी अगेन हिट एंड मिस टाइप है, आपको हो सकता है ये परफॉर्मेंस दे दे। फिल शॉर्ट स्पेशली अगर पहले बैटिंग करने आते हैं तो भी इनका थोड़ा सा लक फैक्टर आज इतना नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है शायद फेल हो सकते हैं पहले केस में। सेकंड केस में तो डेफिनेट मुझे लगता है कि वहाँ पे एलएसजी जहाँ पे भारी है, मुझे लगता है इतने ज़्यादा स्कोर करते हुए नहीं दिखाई देंगे। अगर आप इन्हें पिक ही करना चाहते हैं तो अगर फर्स्ट बैटिंग आती है आरसीबी तो पिक करें, सेकंड बैटिंग में मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। सेम वे में देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड भी और भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड की बात करें तो ये अपने अपने फेजेस में ठीक करेंगे। अगर यहाँ पे पहले बॉलिंग करती है आरसीबी तो बढ़िया बॉलिंग करेंगे और विकेट लेते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आरसीबी का ऊपर टाइम अच्छा है और डेथ ओवर में भी अच्छा है, तो दोनों फर्स्ट ओवर में भी अच्छा डालेंगे और लास्ट ओवर्स में भी डालते हुए दिखाई देंगे। विकेट ले सकते हैं यहाँ पे, रन भी पड़ सकते हैं लेकिन विकेट भी लेते हुए दिखाई देंगे। और इसी प्रकार के हमारे पिक्स रहे आज के लिए। तो आप इन्हें ड्रीम 11 में जो प्लेयर्स हैं उन्हें पिक कर सकते हैं, फ्लो के हिसाब से इन्हें ध्यान में रखें कहाँ पे कौन सी टीम पहले बैट करिए। लकी, वेरी लकी और न्यूट्रल, बिलो न्यूट्रल इनके एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो मैंने आपको प्लेयर्स यहाँ पे पिक करने के लिए कहे हैं। अगर हम थोड़े से डिफरेंशियल पिक करना चाहते हैं तो निकोलस पुरन है, मिचेल मार्श है, ऋषभ पंत है, ये तीनों बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट अगर ये सेकंड बैटिंग में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। और अगर आज ऋषभ पंत थोड़ा ऊपर भी बैटिंग करने आते हैं मुझे लगता है बढ़िया करेंगे, क्योंकि आज उनका एलएसजी का टाइम अच्छा है और उनकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी ठीक ठाक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी इन्हें पिक कर सकते हैं अगर सेकंड बैटिंग करने आते हैं। वहीं पे अगर बॉलर फेज की तरफ चलते तो अवेश खान, मोहम्मद शमी, सुयाश शर्मा भी विकेट लेते हुए आपको दिखाई देंगे। उनके फेजेस 10:30 से 10:50 में अगर आते हैं तो जब इनकी बॉलिंग आती है, अगर फॉर एग्जांपल एलएसजी इस फेज में बॉल करता है तो आप अवेश खान, मोहम्मद शमी को पकड़ सकते हैं या पिक कर सकते हैं। वहीं पर अगर आरसीबी बॉलिंग करती है तो सुयाश शर्मा बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे आपको, और साथ साथ ही कृणाल पंड्या भी। वहीं पे
डेथ ओवर्स में अगर यहाँ पे विराट कोहली फॉर एग्जांपल बैट कर रहे हैं दोनों केसेस में, फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स, तो ये थोड़े से रिस्की पिक है आज मेरे लिए। मुझे लगता है कि इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देंगे, स्पेशली अगर ये ऊपर आते हैं बैटिंग करने तो फर्स्ट इनिंग्स में फिर भी ठीक ठाक करेंगे, सेकंड इनिंग्स में स्ट्रगल करेंगे। सिमिलर वे में जितेश शर्मा अगर बैटिंग करें वहाँ पे, जितेश शर्मा डेफिनेट पिक होनी चाहिए। अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैट करने आ रहे हैं, सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं वहाँ पे, सेकंड इनिंग्स में इनको सपोर्ट चाहिए वहाँ पे। तो ये रहे दोस्तों हमारे पिक्स ड्रीम 11 के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे पिक्स ये वाले पसंद आए। इसमें अगर कोई चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, बट मेरे लिए वेरी लकी लकी वाले डेफिनेट पिक्स होने चाहिए आज के मैच के लिए, आपके ड्रीम 11 के लिए। ध्यान में दीजिए कौन सी टीम पहले बैट करने आने वाली है और कौन सी टीम सेकंड बैट करने वाली है, और इस हिसाब से पिक करें। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ दोस्तों, जो हमारा मैच और टॉस के विनर्स भी यहाँ पे। बात करते हैं दो चीज़ों की, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, और दोनों को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं आज की डेट के हिसाब से। पहले बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। तो न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे आज की डेट जैसे मैंने बताई थी, नंबर 6 पे आती है जो विनस से रूल है, और टोटल करते हैं तो नंबर 2 पे आती है जो मून से रूल है। विनस और मून जो है दोनों जो है कैप्टन्स में से देखा जाए तो वहाँ पे एलएसजी के कैप्टन जो है उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ऋषभ पंत को। और ऋषभ पंत यहाँ पे मुझे लगता है टॉस के टाइम पे जब आएंगे टॉस जीतते हुए दिखाई देंगे आपको। न्यूमरोलॉजी जो है एलएसजी टीम को भी सपोर्ट कर रही है, उनके जो ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत और बिकॉज ऑफ द टीम मेंबर्स भी, उनके जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी आ रही है काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉग है। तो न्यूमरोलॉजी तो डेफिनेट मुझे एलएसजी की ज़्यादा स्ट्रॉग लग रही है। नंबर 9 की टीम है, और मुझे लगता है वहाँ पे आज का 6 नंबर का जो है उनको 9 नंबर को काफ़ी सपोर्ट करेगा। 2 नंबर भी 9 नंबर के लिए ठीक रहता है। आरसीबी जो है वो नंबर 7 पे आता है। नंबर 7 के लिए 6 की सपोर्ट इतनी खास नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन नंबर 2 जो है वो थोड़ा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू नंबर 6। तो यहाँ पे एलएसजी मेरे लिए हल्की सी फेवरेट है फॉर इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। और वहीं पे एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो अगर आप फर्स्ट इनिंग्स देखें, फर्स्ट इनिंग्स में स्टार्ट और एंड आरसीबी करता हुआ दिखाई देगा, और सेकंड इनिंग्स में एंड आरसीबी करता हुआ दिखाई देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एस्ट्रोलॉजी की वहाँ पे, रजत पटीदार को भी और उनके टीम मेंबर्स को भी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो सकती है इतनी बढ़िया ना हो, लेकिन ओवरऑल जो टीम कंपोजर होगा, जो टीम परफॉर्मेंस होगी, वो एस्ट्रोलॉजी वही दर्शा रही है आरसीबी की ज़्यादा बेटर होती हुई दिखाई देगी। तो वहीं पे जहाँ न्यूमरोलॉजी एलएसजी को फेवर करिए, एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे आरएसजी को फेवर करिए। टॉस और मैच के प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो टॉस के लिए मुझे एलएसजी डेफिनेट पिक लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैच के लिए मुझे लगता है यहाँ पे एंड में जब वापसी करते हुए दिखाई देंगे इन टीम के ज़्यादा चांसेस हैं के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे प्रेडिक्शन पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।